नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो जुड़ी है हमारे सबसे बड़े त्योहार दशहरे और उसके मेले से। रंग बिरंगी रोशनी, झूले, मिठाइयाँ और रावण दहन का वो अद्भुत नज़ारा, सब कुछ इस दास्तान में समाया है। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं दशहरे के मेले की उस यादगार शाम में। सांझ का समय था। गांव के चौक में हलचल थी। हर ओर रोशनी जगमगा रही थी। लोग दशहरा के पर्व की तैयारी में व्यस्त थे। बड़े बड़े पंडाल सज चुके थे। ढोल नगाड़ों की गूंज वातावरण में उत्साह भर रही थी। बच्चों के चेहरे पर चमक थी क्योंकि आज रावण दहन होना था। लेकिन इस भीड़ के बीच एक छोटा सा बालक अभय अपने दादाजी का हाथ पकड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में सवाल थे। अभय ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, हम हर साल रावण को क्यों जलाते हैं? क्या वो सचमुच बहुत बुरा था? दादाजी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियों में अनुभव की चमक झलक रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक प्रतीक था। उसके अंदर 10 बुराइयां थीं। अहंकार, क्रोध, लालच, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पाखंड, स्वार्थ और अन्याय। इन बुराइयों ने उसे महान विद्वान होते हुए भी विनाश की ओर धकेल दिया। जब हम दशहरा पर रावण का पुतला जलाते हैं तो हमें यह याद करना चाहिए कि हमें अपने अंदर छिपे रावण को जलाना है। अभय चुप हो गया। उसके मन में गहरी सोच उतर गई। दादाजी ने आगे समझाया, राम और रावण की कहानी केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि यह जीवन की शिक्षा है। भगवान राम ने हमें सिखाया कि सत्य, धर्म और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि चाहे रावण जैसा शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अन्याय करेगा तो उसका अंत निश्चित है। अभय ध्यान से सुन रहा था। तो क्या दशहरा केवल बुरे इंसान को हराने का त्योहार है? उसने पूछा। दादाजी बोले, नहीं बेटा, दशहरा अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाने का पर्व है, जैसे झूठ, आलस्य, लालच या घमंड। अगर तुम अपने जीवन से इन्हें हटा दोगे तो समझो तुमने सचमुच अपना रावण जला दिया। अभय उस रात सो नहीं सका। वह सोचता रहा, क्या मेरे अंदर भी रावण है? मैं कभी कभी पढ़ाई से बचता हूँ, माँ बाप की बात नहीं सुनता, दोस्तों से झगड़ता हूँ। क्या ये भी रावण की बुराइयाँ हैं? सुबह होते ही उसने निश्चय किया कि वह अब झूठ नहीं बोलेगा, पढ़ाई मन लगाकर करेगा और ज़रूरतमंद की मदद करेगा। गांव में भव्य आयोजन था। जगह जगह सजावट, मेले के झूले, खिलौनों, दुकानें। लोग दूर दूर से रावण दहन देखने आए थे। मंच पर कलाकार रामलीला का आखिरी दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। भगवान राम ने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण का अंत किया। बच्चे तालियां बजा रहे थे, महिलाएं खुशी से गीत गा रही थीं। तभी विशाल रावण का पुतला पटाखों की आवाज के साथ जलने लगा। आसमान लाल रोशनी से भर गया। अभय ने दादाजी का हाथ पकड़कर कहा, दादाजी, आज मैं भी अपने अंदर का रावण जलाऊंगा। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मेहनत करूंगा। दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यही तो दशहरे का असली संदेश है बेटा। अगर हर इंसान अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर दे तो दुनिया में कभी रावण नहीं बचेगा। उस दिन के बाद अभय का जीवन बदल गया। उसने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया, दोस्तों की मदद करने लगा और हमेशा सच बोलने लगा। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी उसकी आदतों से प्रेरित हुए। गांव में अब दशहरा केवल पुतला जलाने का उत्सव नहीं रहा, बल्कि बुराइयों को मिटाकर अच्छाई अपनाने का पर्व बन गया। दशहरा हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। राम रावण का युद्ध केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर युग के लिए संदेश है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना होगा। रावण बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे भीतर छिपा है। जब हम अपने अहंकार, आलस्य, लालच और क्रोध को जला देंगे, तभी सच्चे मायनों में हम दशहरा मनाएंगे। दोस्तों, यही थी दशहरे के मेले से जुड़ी हमारी आज की कहानी। त्योहार हमें सिर्फ खुशियां नहीं देते, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी और नए संदेश के साथ। जय श्री राम।